डेविड मिलर ने एक रन भागने से मना किया और फिर वही एक रन डेविड मिलर को भारी पड़ गया क्योंकि एक रन से दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला हार गई। दिल्ली कैपिटल्स एक वक्त पर जहां लग रहा था कि इस मुकाबले में थोड़ा सा पिछड़ सी गई है, लेकिन उसके बाद डेविड मिलर वापसी करते हैं मैदान पर, क्योंकि इससे पहले जब बल्लेबाजी करने आते हैं रिटायर्ड हर्ट होकर ग्राउंड छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर जब विकेट गिरता है दिल्ली कैपिटल्स को इनकी बल्लेबाजी की जरूरत होती है, ये वापसी करते हैं और क्या ताबड़तोड़ वापसी करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को, मोहम्मद सिराज को 19वें और 20वें ओवर में खूब शॉट्स लगाते हैं, 106 मीटर का छक्का भी जड़ देते हैं। लेकिन 20वें ओवर की 5वीं गेंद डलने वाली थी। दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए 2 गेंदों में 2 रन की जरूरत थी। कुलदीप यादव अपना काम कर गए थे, विपरज निकम का विकेट गिरता है, कुलदीप यादव आते हैं, स्ट्राइक दे देते हैं तुरंत डेविड मिलर को एक सिंगल देकर। लेकिन जब 5वीं गेंद डलती है डेविड मिलर एक शॉट लगाते हैं, उस पर मौका होता है कि भागकर सिंगल ले लें, लेकिन वो सिंगल डिनाई कर देते हैं। कुलदीप यादव हाफ क्रीज तक भी दौड़कर आ गए होते हैं कि भाग जाइए, कम से कम मैच जो है वो सेफ हो जाए। सुपर ओवर में जाएगा तो एक और चांस रहेगा मैच जीतने के लिए, एटलीस्ट आप सेफ तो होंगे कि वो 2 पॉइंट्स अभी नहीं जाएंगे और लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन डेविड मिलर को शायद अपनी बाजुओं पर यकीन था, अपनी क्रिकेट पर यकीन था, और अगर आपका नाम डेविड मिलर है तो वो यकीन होना बनता भी है, जितने बड़े आप मैच विनर हैं। लेकिन यहां शायद वो एक बड़ा ब्लंडर साबित हो गया डेविड मिलर से। एक रन मना किया, आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा एक स्लोअर बाउंसर डालते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा से मिस होती है, डेविड मिलर के बल्ले से उसका संपर्क नहीं होता, सीधा विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों में जाती है। और जॉस बटलर का आज जैसा दिन गुजरा है, कुछ भी गलत उनसे हुआ नहीं और सीधा वो पीछे से थ्रो करते हैं और स्टंप्स पर गेंद लगती है और कुलदीप यादव तब तक पॉपिंग क्रीज में अपना बल्ला ड्रैग नहीं कर पाते हैं, विकेट गिर जाता है और एक रन से दिल्ली कैपिटल्स ये मुकाबला हार जाती है। दोनों टीमों के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला है, खूब उतार चढ़ाव भी इस मुकाबले पर आए, लेकिन अंततः गुजरात टाइटंस को जीत हासिल हुई है इस सीजन की पहली। अदरवाइज गुजरात टाइटंस से मुकाबला हारती तो हारों की हैट्रिक गुजरात टाइटंस के हिस्से आती और दिल्ली कैपिटल्स के हिस्से जीत की हैट्रिक आती। लेकिन आज शायद किस्मत का साथ गुजरात टाइटंस के हिस्से लिखा था और गुजरात टाइटंस ये इंटरेस्टिंग मुकाबला, नेल बाइटिंग मुकाबला जीत कर जाती है। डेविड मिलर ने सांसें रोक दी थी, केएल राहुल के ऊपर की बल्लेबाजी ने वो बेस भी सेट कर दिया था, लेकिन डेविड मिलर जैसा बल्लेबाज जब तक क्रीज पर खड़ा हो आप जीत नहीं मानते, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन शायद डेविड मिलर के हिस्से जीत और किस्मत का साथ दोनों ने लिखा, चाहे वो अपने देश के लिए खेल रहे हो, चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे हो। दिल टूटने की बारी आती है तो डेविड मिलर का दिल और जिस टीम में वो होते हैं उसका दिल बहुत जल्दी टूटता है, और शायद आज यही दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स इस हार से 2 पॉइंट्स गए जरूर, थोड़ी सी निराशा जरूर होगी, लेकिन फाइट बैक देखकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम खुश भी होगी। मुकाबले का लेखा जोखा क्या था, गुजरात टाइटंस बल्लेबाजी करने आती और आज गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी में वो दम खम दिखता है। साई सुदर्शन का बल्ला नहीं चलता, लेकिन शुभमन गिल हो, जॉस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर हो, सब ताबड़तोड़ पारियां खेलते हैं। और आज तो जॉस बटलर का बल्ला क्या खूब चला है। वॉशिंगटन सुंदर जिनकी जगह को लेकर के क्या ये नंबर 4-5 पर गुजरात टाइटंस की बैटिंग लाइनअप पे अपनी जगह बनाते हैं, आज तो उन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया। आज उनका भी बल्ला चला है, मात्र 32 गेंदों में 55 रनों की पारी देखने को मिली। अंततः जिस तरीके की फिनिश चाहिए थी वहां पर वैसी फिनिश मिली नहीं। यहां पर गुजरात टाइटंस जो 210 पे रुक गई, शायद ये 225 से 30 का स्कोर होता, लेकिन आखिरी 4 ओवर में दिल्ली ने अच्छा कमबैक किया है। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी, लुंगी अंगीडी अच्छी गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं, लेकिन मुकेश कुमार को मार पड़ी है 4 ओवरों में 55 रन। लेकिन लुंगी अंगीडी की गेंदबाजी अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि इनके जो वेरिएशंस हैं, जो उनके स्लोअर्स हैं, जो उनकी कटर्स हैं, वो किसी को समझ में आ नहीं रही हैं। उसके अलावा अगर आप स्पिनर्स को देखें तो अक्षर पटेल 3 ओवर 32 रन, कुलदीप यादव 4 में 42, एक सफलता, विपरज निकम मात्र 1 ओवर डालते हैं, 23 रन पड़ते हैं इनको। फिर 210 पर दिल्ली की टीम गुजरात टाइटंस को रोकती है और जब दिल्ली की टीम रन चेस करने आती है तो केएल राहुल और प्रथुम निशंका एक स्टेबल ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हैं टीम को। प्रथुम निशंका 41 रन बनाते हैं 24 गेंदों में और केएल राहुल अपने शतक से मात्र 8 रनों से चूक जाते हैं। एक मैच विनिंग नॉक यहां पर केएल राहुल खेल रहे थे, 52 गेंदों में 92 रनों की वो ताबड़तोड़ पारी। उसके बाद नीतीश राणा का बल्ला नहीं चलता, समीर रिजवी जो कि इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, पिछले 2 मैचेस में दिल्ली के लिए कमाल की बल्लेबाजी करके आ रहे हैं और दोनों पिछला मैचेस जो दिल्ली ने अपने खेले हैं, दोनों में समीर रिजवी की पारियों ने दिल्ली कैपिटल्स को वो मैच जिताया है। लेकिन आज पहली ही गेंद राशिद खान के सामने आए और उस पर क्लीन बोल्ड हो गए, गुगली पढ़ नहीं पाए, बैट और पैड के बीच गेंद निकली और सीधा स्टंप्स को उखाड़ गई। कमाल की गेंद राशिद खान की थी और आग उगलती आज गेंदबाजी भी राशिद खान इस ट्रैक पर कर रहे थे, हर बल्लेबाज को परेशान किया। उसके बाद अक्षर पटेल भी राशिद खान का शिकार हुए, छक्का मारने की कोशिश,
बॉल ऊपर गई, ऊंचाई मिली, लेकिन दूरी नहीं पकड़ पाई और एक सेफ कैच ग्लेन फिलिप्स के हाथों में। और ग्लेन फिलिप्स पीछे भागते हुए कैच पकड़ते हैं और ग्लेन फिलिप्स गलतियां नहीं करते। आप एक एफर्ट आज आपने और देखा होगा कि राहुल के गेंद पर क्या फ्लाइंग ग्लेन फिलिप्स हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद क्रिस्टन स्टब्स आते हैं, इनका भी विकेट 7 रनों पर गिर जाता है। विपरज निगम 7 गेंदों में 12 रन की पारी खेलते हैं और मुकाबला कहीं ना कहीं ये भी बनाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को आखिरी ओवर में ये भी चौका मारते हैं और वहां पर लगता है कि शायद विपरज निगम और डेविड मिलर की जोड़ी मुकाबला जीत लेकर जाएगी, लेकिन अंत में क्या हुआ वो हम सब ने देखा है। डेविड मिलर 1 रन के लिए मना करते हैं और फिर 1 रन से ही मुकाबला हार जाते हैं, लेकिन डेविड मिलर की फाइट बैक की तारीफ बनती है। और इसी के साथ मोहम्मद सिराज का जो 19वां ओवर था और प्रसिद्ध कृष्णा का 20वां ओवर कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी को भी दर्शाता है कि इनकी जो तेज गेंदबाजी है उसमें कुछ बदलावों की जरूरत तो है। और ये फ्रस्ट्रेशन आशीष नेहरा के चेहरे पर साफ दिख रहा था। भले गुजरात टाइटंस ये मुकाबला जीत गई, लेकिन टीम को जरूर पता होगा, शुभमन गिल को पता होगा कि हमारी जो तेज गेंदबाजी है, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा मोहम्मद सिराज हैं, ये ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो मामला नहीं बनेगा। मोहम्मद सिराज इनकंसिस्टेंसी बड़ा प्रॉब्लम रही है, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ लाइन लेंथ की बहुत बड़ी समस्या रही है। आज मुकाबला भले जीत गया, डिफेंड जरूर कर लिया, लेकिन अगले मुकाबले से पहले जिस तरीके से आज आशीष नेहरा डगआउट में फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, वो अपनी टीम की गेंदबाजी पर जरूर ध्यान देना चाहेंगे। अब आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपने मुकाबला देखा या नहीं। डेविड मिलर के उस सिंगल डिनायल पर आप क्या सोचते हैं, इस पर भी अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।